महान स्वतंत्रता सेनानी एक किसान नेता पंडित जदुनंदन शर्मा के 146वीं जयंती के अवसर पर और बसंत पंचमी के अवसर पर हम सब दोनों अवसर पर हम भी आप सबों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। और हमारे बीच जहानाबाद से चल के आए ब्रह्मर्षि विचार मंच या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमलेश शर्मा जी। हम उनको इस अवसर पर पंडित जदुनंदन शर्मा का चित्र दे करके हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और मंच की सभा की अध्यक्षता कर रहे सभाओं के अभिभावक पूर्व शिक्षक श्री शंभू शरण शर्मा जी संचालन कर रहे हैं। हम सबों के जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रखंड अध्यक्ष भाई संजय जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे पंडित जदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट के सचिव और हिंदुस्तान अखबार के सह संपादक बड़े भाई उज्ज्वल जी, बड़े भाई हमारे ट्रस्ट के राजेश कुमार जी और नीरज भैया सहित उपस्थित मंचासीन एवं उपस्थित सज्जनवृंद। और ये हमको लगता है कि पंडित जदुनंदन शर्मा जी के बारे में अगर इनके उम्र के लोग नहीं जानते तो हमको भी ये लग रहा था कि शायद ही कोई लोग जान पाए। लेकिन पंडित जदुनंदन शर्मा देश के आज़ादी के साथ साथ जमींदारी उन्मूलन में एक यहाँ का जमींदार भी उसी समाज या उसी वर्ग से आते थे जिस वर्ग से पंडित जदुनंदन शर्मा थे। लेकिन उन्होंने उस समाज से आने के बावजूद भी आज जो खेत खलिहान में ये बड़ा बड़ा जो गांज देख रहे हैं, अगर उस समय के जमींदारों का राज अब तक यहाँ रहता तो ये आपको गांज देखने को नहीं मिलता। और उन्हीं के जमींदारों के चंगुल से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए पंडित जदुनंदन शर्मा ने नामतपुर आश्रम को अपना कर्मभूमि बनाया और 1933 में वहाँ आश्रम में का निर्माण करवाया। 1936 में रेवड़ा आंदोलन, जब रेवड़ा पड़ता है बरसलीगंज में, उसी रेवड़ा आंदोलन का शुरुआत हुआ। और शहबाजपुर में बहुत बड़ा आप ही के की पंचायत में पड़ता है, जहाँ जिस पंचायत में निरामत करता है उसी में पड़ता है शहबाजपुर गाँव। उसी गाँव से रेवड़ा आंदोलन की शुरुआत की और उसी रेवड़ा आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपके इसी अरंधा गाँव में पंडित जदुनंदन शर्मा का किसानों का बहुत बड़ा सभा हुआ। इसमें हजारों और लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया था और उस रेवड़ा किसान आंदोलन जो था उसका समर्थन किया था। तो पिछले लोग पंडित जदुनंदन शर्मा से ही अनभिज्ञ थे कि पंडित जदुनंदन शर्मा क्या थे। लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से और छोटे लोगों के और समकक्ष लोगों के सहयोग से आज पिछले 11 वर्ष के बाद पिछले 11 वर्ष तक हम लोग जयंती उनका आश्रम में जहाँ था वहाँ मनाते आए हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि वहाँ भी जयंती हो, लेकिन हमको उस जगह पर भी जाना है, उस जगह को भी जागृत करना है जहाँ पर पंडित जदुनंदन शर्मा का कार्यक्षेत्र रहा है। तो हाल ही में 1936 में हुआ था रेवड़ा किसान आंदोलन शहबाजपुर में। तो पिछले सोमवार को उस रेवड़ा आंदोलन का 84वां वर्षगांठ हम लोग मनाए वहाँ। शहबाजपुर के लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा व्यक्ति का कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ हुआ है। और उस आंदोलन में शहबाजपुर आंदोलन में पुरुषों को छोड़ दीजिए, उसमें पंडित जदुनंदन शर्मा की पत्नी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उस शहबाजपुर में जो आंदोलन हुआ था उसमें वहाँ की महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं में भी, गर्भवती महिलाओं ने भी उस आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
और उसमें जो है जब किसानों के खेत पर खलिहान पर जब कब्जा होने लगा जमींदारों का, तो उस समय महिलाओं ने कहा खेत का पटवन बंद कर दिया गया। तो गांव में जो कुआं था, कुआं से पटवन करवाने के लिए पंडित जी ने कहा कि गांव के कुएं से पटवन होगा। उस कुएं पर भी सिपाहियों का पहरा हो गया। महिला आकर खड़ी हो गई इस गांव की। ये शहबाजपुर की घटना हम बता रहे हैं। शहबाजपुर गांव की महिलाएं आकर के उस कुएं पर खड़ी हो गई कि अगर इस कुएं को तुमको भरना है, राजा का निर्देश हुआ कि उस कुएं को भर दीजिए आप, उससे पानी नहीं निकलेगा। तो महिलाएं कुएं पर खड़ी हो गई, बोली कि कुआं तब भर आएगा जब हमको भरोगे इसमें। सिपाही भरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हटिए, नहीं तो भर देंगे आपको भी। महिलाएं कही कि तुमको भरने से पहले हम खुद भर जाएंगे। महिलाएं उसमें 5 महिलाएं कुआं में कूद गई। और महिलाओं का जिद देख करके और समर्पण देख करके सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। आप शहबाजपुर जाइएगा तो शहबाजपुर के दक्षिण में जब जाइएगा तो मुरगांव गांव के पीछे और शहबाजपुर के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ है, खेत में है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो आंदोलन हुआ था। तो लोग को जागना भी चाहिए। मतलब आपके इलाके में इतना बड़ा महापुरुष रहा, आपके इलाके से किसान आंदोलन का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और हम लोग विज्ञ हैं। उसके केंद्र में रहे विजय सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस महापुरुष की आज जयंती है, मैं चाहूँगा हमारे जो युवा साथी हैं, 2 4 5 ही हैं, कोई बात नहीं। आज एक व्यक्ति की जयंती के लिए देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड से, अमेरिका में रहने वाला वॉल्टर हाउजर, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर, वहाँ से पंडित यदुनंदन शर्मा पर काम कर सकता है। तो यहाँ का भी महेश, गणेश, उमेश ऐसा बन सकता है जिस पर स्विट्जरलैंड और लंदन का आदमी काम कर सकता है। तो कोई आदमी अपने आप को कम ना आके। यदुनंदन शर्मा ने कहा कि मुझको ये फीस माफ़ी स्वीकार्य नहीं है तब तक जब तक हमसे भी गरीब बच्चों की फीस माफ़ नहीं है। तो सोच लें कैसी शख्सियत। आज हमको यदि कोई गिफ्ट मिले तो हम कहते हैं क्या कि पहले मेरे साथी को मिले। तो ये त्याग वाली प्रवृत्ति शुरू से उनमें थी। और सोच ले कि एक गांव का लड़का आता है, अंग्रेजी में कविताएं